जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल देश सरकारी बाबू में। हम लोग अभी झारखंड के चौबीसों ज़िलों का अध्ययन कर रहे हैं और इस कड़ी में आज हम दूसरा ज़िला पढ़ेंगे और वो ज़िला है पलामू। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आज हम लोग पलामू ज़िला के बारे में पढ़ेंगे। इसके सारे तथ्यों को हम लोग जानेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्रमुख झरने, नदियाँ, यहाँ के पर्यटन स्थल, इसकी जो डेमोग्राफी है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद में यहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्ति, यहाँ पर लगने वाले मेले, यहाँ के मंदिर और ऐतिहासिक भवन। उसके बाद में यहाँ से निवास करने वाले लोगों का स्वतंत्रता के संग्राम में दिए जाने वाले योगदान, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग पूरा बढ़िया से। और आप लोग जो है सो लगातार चैनल पे बने रहिएगा और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रहा है, क्योंकि परीक्षा जो भी होने वाला है उसके दृष्टि से क्या ये हमेशा हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जब तक जनगणना का और भी सारे रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं तब तक जो है सो जो है इसका सारे डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ना शुरू करने से पहले सबसे पहले जो पलामू ज़िला है इसका स्थिति और विस्तार कहाँ पर है, तो आप लोग यहाँ पर मैप में जैसा देख पा रहे होंगे, मैंने इसलिए मैप को भी लगाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये झारखंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है और ये गढ़वा का जो है पड़ोसी ज़िला है। उसके साथ में ही ये चतरा का भी पड़ोसी ज़िला है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, गढ़वा और चतरा ये दोनों का पड़ोसी ज़िला है। उसके बाद लातेहार का भी पड़ोसी ज़िला है। और इसका जो एक छोर है, उत्तरी छोर जो है, यहाँ पर देखिए, इसका जो उत्तरी छोर है ये बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। और यहाँ पे आप देखिए, इसका रंगीन मैप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, मैंने लगा दिया है यहाँ पे, आप देखिए। अब रंगीन मैप में आप एक बार देख लीजिए। अगर आपको मैप देखना आ जाएगा और आपका मैप अगर याद हो जाता है तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा। देखिए, ये आपका रहा गढ़वा ज़िला, ये बिहार का क्षेत्र है। ये हमारा चतरा ज़िला है और ये लातेहार ज़िला है। इस प्रकार से ये पलामू ज़िला का जो सीमाएं हैं वो झारखंड के 3 ज़िलों से सटते हैं, 3 ज़िले से लगते हैं, है ना। और एक क्षेत्र जो है आपका बिहार का क्षेत्र से लगता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अब पलामू ज़िला जब हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं, पलामू ज़िला आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हम लोग पलामू ज़िला पढ़ना शुरू किए हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पलामू ज़िला का गठन कब किया गया। तो पलामू ज़िला का गठन किया गया है 1892 में। और उस समय क्या था, झारखंड जो है सो बिहार का ही हिस्सा था। और पलामू जो है, झारखंड में पलामू को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, इसका उपनाम अगर आप चाहें तो कह सकते हैं, क्या है, तो झारखंड का जैसलमेर इसे कहा जाता है, किसे, पलामू को। और इसका जो मुख्यालय है ये मेदिनीनगर है। अभी देख लीजिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। और समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो 210 मीटर है, मीटर में 210 है, और 690 फीट में है। यानी कि समुद्र तल से है, हाइट सी अबव द सी लेवल, ये जो बोला जाता है। आप लोगों ने अगर ट्रेन में अगर यात्रा किया होगा तो आप देखते होंगे स्टेशन में ये चीज़ जो है सो मेंशन किया जाता है। तो वही चीज़ के बारे में यहाँ बोला गया है। तो चलिए अब देखते हैं पलामू ज़िला का संपूर्ण जानकारी को। एक बार आप देख लीजिए, एक बार मैप को आप लोग फिर से देख लीजिए। मैं फिर से दिखा देता हूँ अच्छे से, एक बार देख लीजिए आप लोग मैप। मैं बहुत अच्छे तरीके से PDF बना करके आप लोग के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोग लगातार क्लास में बने रहिए, क्योंकि ये समझिए तो आपका बिल्कुल क्लास ही है, ये क्लास ही है बिल्कुल आपका। बस मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये समझिए तो आपको 100% सारा जो मटेरियल है ये ब्लैक बोर्ड से भी ज़्यादा मटेरियल मैं आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। हाँ, तो चलिए आप देखते हैं पलामू ज़िला का संपूर्ण परिचय हम लोग पढ़ें। क्या पढ़ेंगे, पलामू ज़िला का संपूर्ण परिचय। तो पलामू ज़िला को जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले जान लेते हैं क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल है 5043.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, यही इसका क्षेत्रफल है।
और पलामू ज़िला का जो जनसंख्या है 19,39,869 है, 19,39,869 है इसकी जनसंख्या है। और ये जो सारे जो आंकड़े दिए जा रहे हैं 2011 में जो जनगणना हुआ है उसके आधार पर ये सारे आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर पुरुष जनसंख्या अगर हम लोग जाने तो पुरुष जनसंख्या है 10,06,302 ये पुरुष जनसंख्या है। और उसके बाद में अगर आप इसको घटा लेते हैं तो लगभग 9 लाख और समथिंग कुछ आ जाता है, आपको महिलाओं की जनसंख्या हो जाएगी। और नगरीय आबादी जो है सो ये है आपका 2,26,003 ये नगरीय आबादी है। और नगरीय आबादी का जो प्रतिशत है कुल आबादी का वो है 11.65। यानी कि अगर आप चलते हैं तो आपका कम से कम 88 से कुछ अधिक प्रतिशत जो है सो गांव में आज भी निवास करते हैं। ताकि कि आपको ये आपको इस चीज़ से इसका ज्ञान हो गया होगा कि यहाँ पर जो है सो यहाँ पर जो है शहरी आबादी कम है और ग्रामीण आबादी अधिक है। अब आगे चलते हैं कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। देखिए पलामू जिला में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो 1,81,208 है। यहाँ पर देखिए आंकड़ा को आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर संभव है तो आप नोट्स भी बना करके चलते जा सकते हैं, नोट्स भी बनाते जा सकते हैं। अब उसके बाद में चलिए पलामू जिला की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत, जो पलामू जिला को कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्या है, ये चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है। तो क्या प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत है आपका 9.34। और ये टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या कितनी है तो हमने यहाँ पर देखा कितनी है 19,39,869 है। तो यही चीज़ के बारे में तो देखिए इसका प्रतिशत कितना है 9.34% है। अब देखिए पलामू जिला में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, ये चीज़ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पलामू जिला में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा का जो सीट है वो रिजर्व किया गया है। और यहीं पर जो है अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। झारखंड के सारे ज़िलों में से पलामू जिला ही वह ज़िला है जहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे सर्वाधिक है। तो यहाँ की कितनी जनसंख्या है 5,36,382 है ये। और इसकी जो प्रतिशत है वो है 27.65% किसकी, अनुसूचित जाति की जनसंख्या पलामू जिला की कुल जनसंख्या का 27.65% है। अब आगे चलते हैं तो पलामू जिला का जनसंख्या घनत्व हम लोग जान जाएंगे। तो पलामू जिला का जो जनसंख्या घनत्व है ये है हमारा 442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और झारखंड का जो है ये हमारा जो झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो 414 जनसंख्या घनत्व जो है वो है हमारा 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो उसके हिसाब से ये जो है आपका हमारा पलामू का जो जनसंख्या घनत्व अधिक है किसके, हमारे झारखंड के ओवरऑल जनसंख्या घनत्व से। अब देखिए और कितना अधिक है तो भी देख लेते हैं। देखिए 442 में 414 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे हमारा जाता है 3 में से 1 2, यानी कि 28 जो है 28 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक है यहाँ पे। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे जो है हमारा क्या है तो यहाँ का लिंगानुपात जानेंगे। कहाँ का, तो पलामू जिला का लिंगानुपात जानेंगे। तो पलामू जिला का लिंगानुपात है 928 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। और झारखंड का जो है कितना है लिंगानुपात 949 है। ये चीज़ भी ध्यान रखिए। देखिए मैं आपको कंपैरिजन करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, इसलिए मैं जो हूँ आपको कंपैरिजन करके और आपको कंपैरिजन करते हुए मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, है ना। और जिन्हें नहीं भी पता होगा उनको भी जानकारी हो जाएगा इसी बहाने, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब चलिए आगे चलते हैं, कोई बाल लिंगानुपात जान लेते हैं। तो यहाँ की जो बाल लिंगानुपात है आपका 945 है ना। और उसका पुरुष साक्षरता दर यहाँ पर है 74.30%। और महिला साक्षरता दर है 52.09%। और उसके बाद में यहाँ की जो ओवरऑल साक्षरता दर है कहाँ की, पलामू जिला की, वो है 63.63। ये बहुत अच्छा है, दोनों डिजिट सेम है, 63.63 आसान हो जाएगा याद रखने में। और देखिए यहाँ के जो पलामू जिला को जो निबंधन है वाहन निबंधन है, जैसे कि गाड़ी का जो जब मोटर वाहन खरीदते हैं या आप 2 व्हीलर खरीदते हैं तो जो हमारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें जो नंबर प्लेट में जो लिखा रहता है आप लोगों ने देखा होगा GH01 GH02 है ना। तो जी यहाँ का निबंधन संख्या जो है क्या है JH03। JH झारखंड को करता है, 03 आपका स्टेट का जो
जो डिजिट दिया गया है उसको स्टेट नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो डिस्ट्रिक्ट का डिजिट दिया गया है उसको डिनोट करता है। अब देखिए आप चलते हैं अनुमंडलों, यहाँ पर कुछ प्रशासनिक आधारों पर बात कर लेते हैं। तो पलामू जिला में अनुमंडलों की संख्या कुल कितनी है? तो 3 है। कितनी है? 3 है। और वर्तमान समय में प्रखंडों की संख्या 21 है, और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 5 है, और लोकसभा संसदीय क्षेत्र की संख्या 1 है ना, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मैंने बताया था यहीं पर सबसे झारखंड में सभी जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पलामू जिला में है, और इसके कारण ही पलामू का जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। और वहाँ पर अभी जो है वहाँ का जो वर्तमान में जो सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, उनका भी नाम यहाँ पे आएगा। अब मैं आगे उसको भी बताऊंगा। तो हर चीज़ का एक सही जगह होता है बताने के लिए, तो मैं भी चीज़ बताऊंगा। आप लोग लगातार वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो पलामू ज़िले में बहने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर लेंगे। तो पलामू ज़िले में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो वो है उत्तरी कोयल, अमानत नदी है, सोन नदी है, मैल नदी है, और औरंगा नदी है। तो औरंगा नदी को जो है औरंगा नदी होगा, यहाँ पे आकार हट रहा है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। तो औरंगा को ऑरेंज रिवर भी कहा जाता है। उत्तरी कोयल जो नदी है आपका ये रांची से निकलती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सोन नदी जो है सोन नदी जो है ये छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और मैल नदी का ये छोटी नदी है, इसका क्षेत्रीय नदी है ये। अब चलते हैं आगे। तो आगे जब हम लोग देखेंगे तो आगे क्या है, तो अगला है हमारा पलामू ज़िला के ऐतिहासिक भवन। तो इसके लिए जो है दोस्तों हम लोग कल से इसको करेंगे, हमारा कल से ये क्लास रहेगा। तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, पलामू की नदियाँ तक ही रहने देता हूँ, प्रमुख नदियाँ जो यहीं पर रहने देता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो बाकी जो बचता है इसका आधा जो बच रहा है वो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा मैं। तो आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।